परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, यहाँ पर एक बहन बैठी है जिसका एक बेटा है और उसकी एक बेटी है 13 साल की, और उसका मकान गांव में भी नहीं है, और वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं मकान बनाने की, लेकिन मकान नहीं बना पा रही है। उसके बेटे का जो भी खर्चा होता है वो किराए वगैरह में चला जाता है। वो कोशिश करती है, प्रार्थनाएं कर रही है कि प्रभु मेरे मकान को बना, मेरे बेटे की सहायता मदद कर। आप में कौन है? वो है आप में? मैं बोल रहा हूं है। आप जानते हैं उसको? आप ही में से जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आज तेरी प्रार्थना को कबूल किया। परमेश्वर आज यहाँ पर मौजूद है, आज वो बहुतों के जीवन को बदलने वाला है। थैंक यू जीसस। आपकी बेटी 13 साल की है, जोरदार ताली बजाइए। आपका मकान गांव में भी नहीं है, यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है। आपका बेटा कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, बहन जो ये साल अब लगने वाला है, इस साल में तेरा बेटा मकान को खड़ा कर देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है तेरी बेटी गुम हो चुकी है, तेरी बेटी गुम हो चुकी है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मेरे को कि 3 महीने के अंदर अंदर तेरी बेटी सही सलामत तेरे पास पहुंच जाएगी। छोटा बच्चा है जिसका नाम ब्रेन करके कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझा रहा आत्मा। ब्रेन पता नहीं ब्रेन है समझ नहीं आ रहा है। किसी का बच्चा है छोटा, ब्रेन। छुटकारे का समय आप बोल रहे हैं। Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इसका नाम क्या बच्चे का? खड़े हो जाए आप, खड़े हो जाए। क्या नाम है? वीरेन। मुझे ब्रेन सुनाई दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। परमेश्वर आज इस बच्चे के द्वारा, कभी आपने मुझे इस बच्चे का नाम बताया कभी नाम, कभी लिखवाया नाम? आज परमेश्वर ने पुकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज, मैंने क्या कहा, 40 दिन का जो सफर है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि आपके ऊपर जितनी मुसीबतें
परेशानियां थी, प्रभु मुझे बता रहा है कि अब उनसे आपको आजाद करने के लिए आप बहुत मुसीबतों परेशानियों में चल रहे थे। इतनी दुख मुसीबत जो इंसान झेल नहीं सकता। परिवार के साथ आप अलग जूझ रहे हैं, लोगों के साथ अब अलग जूझ रहे हैं, कर्जदारों के साथ अलग जूझ रहे हैं, लेकिन अब आपका खेलने और खाने का समय आ पहुंचा है। थैंक यू जीसस। प्रीति खड़ी होगी, प्रीति प्रीति खड़े हो, जोरदार ताली बजाएंगे। आपने हमेशा प्रभु से चाहा है कि मैं उसकी सेवकाई करूं, चाहते हैं? जोरदार ताली बजाएं। आपके परिवार में कौन है? आपकी सिस्टर है, खड़े हो जाओ। तुम दोनों में से, मुझे नहीं पता, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, तुम दोनों में से मुझ जैसा कोई बनने की रिक्वेस्ट परमेश्वर से डाल रहा है। कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। क्या मुझ जैसा बन सकते हैं? मुझ जैसा बन सकते हैं? उम्मीद है बन सकते हो। है उम्मीद कि मैं वैसा बन सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक हम पहली क्लास में नहीं जाएंगे तब तक 10वीं में नहीं पहुंचेंगे। ऐसा ही है ना? लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं तुझको नहीं, तुझको बनाने आप जानते हैं आपके अंदर कितनी बुराइयां हैं? माइक दीजिए। आप जानते हैं कितनी बुराइयां हैं? जानते हो ना? तो बहुत बुराइयां, और ऐसी बुराइयां। लेकिन सही मायने में एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो सबसे ज्यादा बुरा। कितने भी दिन नरम बन के रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मत सोच लेना आज से मैं बुरा काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे चुन लेगा। ऐसा नहीं है। पहले से एक इंसान जब बुराई में चल रहा होता है, परेशानियों में चल रहा होता है, गंदे गंदे कामों में चल रहा होता है, परमेश्वर चाहता है कि उसको मैं इस गंदगी से निकाल कर आसमान पर बनाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है इसी साल में परमेश्वर तुझे परमेश्वर के आत्मा में और प्रभु की सेवकाई में बढ़ाने के लिए। लेकिन अपने अंदर से अगर आज से आपने अपनी बुराइयों को निकाल दिया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ, समझते हो, मैं क्योंकि बोल नहीं सकता हूँ। अगर आज से अपनी बुराइयों को बदल देते हो तो परमेश्वर आज से तेरे जीवन को बदल के रखेगा। कितने जानते हैं आपके ये आराधनाओं का, प्रार्थनाओं का, ये 40 दिन का सफर बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने भी इस सफर को पूरा कर लिया वो समझ लेना परमेश्वर के भंडारी में से भंडारी है। यहाँ पर एक बहन बैठी है, परमेश्वर मुझे बता रहे थे, उसका आत्मा मुझे बोल रहे कि उनका बेटा नौकरी की कोशिश कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है। सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है। कोई बहन है ऐसी बैठी? जोरदार ताली। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ जी बताइए। नौकरी की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत जगह लग नहीं रही है।
सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उसे नवंबर के पहले 3 दिन में जो नवंबर लगने से पहले परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है वो सेलेक्ट होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। आप खड़े होंगे, पीछे पीछे पीछे। थैंक यू जीसस। कहाँ से आए आप? कोटाली शहर से। क्या नाम है आपका? रोशनी। मैं देख रहा हूँ कि आपका परिवार दवाइयों से घिरा हुआ है। दवाइयों से घिरा हुआ है। जोरदार बीमारियों पे बीमारी और घर के अंदर सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। जोरदार ताली बजाइए। मैं देख रहा हूँ किसी के कट का निशान पड़ा हुआ है। कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी का कट का निशान दिखा रहा है परमेश्वर आपके परिवार में। कट का निशान है। कोई भी चोट लगी है किसी के, या कोई कट का निशान जैसे कि शरीर पर बॉडी पर निशान होता है, ऐसा दिखा रहा है मुझे। तीन बच्चे हैं आपके। जोरदार ताली। कट का निशान है, शायद आप नहीं जानते हैं, तो अब उसको मैं ओपन भी नहीं कर सकता। हाँ जी, किस लिए सिर पे? किस? जोरदार। किसने बताया आपको यहाँ पर? मेरे को बताया है। किसने? इधर रहते हैं ये नाडर रोड पे। वो भी आए थे। उसका दरवाजा दारू कितना है ना, बहुत दारू। आए थे भाई, 2 बार आए। यहाँ लोग 2 ही बार आते, काम हो जाता है, तीसरी बार नहीं आते। हालेलुया। ऐसा ही है ना, आते हैं तीसरी बार नहीं आते। लेकिन सही मायने में क्या है कि परमेश्वर आपको दवाइयों से बचा के रखता है, मुसीबतों से बचा के रखता है, परेशानी से। हालेलुया। अगर आप उसको टाइम देंगे तो परमेश्वर भी आपको टाइम देगा, है ना? हालेलुया। क्या चाहते हैं आप परमेश्वर से आज? हमने कभी सुख नहीं देखा, खुशियाँ। वो तो मैंने सारा देख लिया, आपका परिवार पूरा देख लिया मैंने। वह लड़का मेरा काम है, उसका मन नहीं है, काम करता है फिर वो छोड़ देता है। लोगों से मतलब पैसा ऐसा दोस्त का पैसा लेता है, फिर कर्जा उठाता है, किराया देना ऐसे करता है। उसका मन मतलब काम पे नहीं लग रहा है उसका। आपका अपना मकान है बुढ़े में? किराए पे है? कब से रह रहे बुढ़े में? उम्र कितनी है? अभी तक किराए पे है, अपना नहीं बना।
आज आप यहाँ आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, दिन चल रहा है। इन दिनों में अगर आप परमेश्वर आपको लेके आया है तो समझ लेना आज से आपका छुटकारा परमेश्वर का। छोटा कोई चाहे राशन का चाहे जैसे मर्जी, आपको परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, उस काम के द्वारा आपके घर को, आपके जीवन को परमेश्वर बदल के रखेगा। आपका बेटा ऐसा नहीं है कि आपका बेटा वो नाकारा है, सही बता रहा हूँ आपको, आपका बेटा नाकारा नहीं है। उसकी कोशिशें हमेशा फेल हो जाती हैं क्योंकि उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहती है। हालेलुया। उसकी एक जगह सोच नहीं रहती, उसकी 50 जगह सोच रहती है। जब वो 50 सोचता है तो वो एक भी पूरा नहीं कर पाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसकी बुद्धि को एक जगह टिकाने के लिए जा रहा है, एक जगह स्थिर करेगा और परमेश्वर आपके बेटे को बलवंत करता हुआ चलेगा। आमेन। हालेलुया। जगरुदा मसाया वेगा, जगरुदा मसाया वेगा, जगरुदा मसाया वेगा, जगरुदा मसाया वेगा। गम खुशी से बदल जावेगा, गम खुशी से बदल जावेगा। जगरुदा मसाया वेगा, जगरुदा मसाया वेगा। दिल खुशियाँ के गीत गावेगा, दिल खुशियाँ के गीत गावेगा। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से आराधना कीजिए और यहाँ आइए ताकि प्रभु आपके जीवन को, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को, जो आप आज तक नहीं कर सके, जितनी चीजें आपने सोची उनको नहीं बना पाए, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है अब आप जो जो सोचेंगे परमेश्वर वो करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रूह से ममूर हो गया, हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैं रूह से ममूर हो